200 क्वेश्चन जो है एकदम मतलब कि नहीं होता है कि हम चुन चुन करके लिखे इसमें से, ठीक है, कि जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें से आपको बार बार रिपीट किया, ये इसमें से क्वेश्चन है और जो ये हाँ ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इतना बार पूछा गया है, कम से कम 10 बार पूछा गया है क्वेश्चन को। ये वीवीआई एक तरीके से मान लीजिए, ये तो सब वीवीआई है लेकिन सब में वीवीआई अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए -1 का मान होगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए का मान होगा, मैंने उसमें एक फॉर्मूला बताया था तो आपको है ना, एस टी है एस टी सॉरी एस टी ठीक है। एस टी का मतलब होता है साइन के साथ कौन आएगा, कॉस आएगा, साइन के साथ कौन आएगा, कॉस आएगा, और सेक के साथ कौन आएगा, टेन आएगा, और कॉसेक के साथ कौन आएगा, कॉट आएगा, ठीक है। तो ये कॉसेक है, तो मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ना -1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। इसमें देखिएगा आंसर कौन है, कॉट स्क्वायर ए, आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर कह रहा है कि यदि यदि 2 साइन ए बराबर √3 हो तो ए का मान होगा। ए का मान मतलब यहाँ पे कुछ ए का थीटा का वैल्यू कुछ देगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, 2 साइन ए बराबर √3, तो साइन ए बराबर √3/2 इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि साइन का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो इधर देखते हैं ना। तो देखिएगा यहाँ पे हमको रूट में 3 है तो 0 30 45 60, यानी कि इधर करेंगे तो इधर यही ना रूट में आएगा, ठीक है, रूट में ही आएगा, बटा में 2 तो है ही है, क्योंकि आपको बताया था कि √2 होता है। तो अब यहाँ पे अगर 60 के बाद तो √3 मिल जाएगा, बटा में 2 यानी कि साइन 60, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं, यदि cos a बराबर 4/5 तो tan a का मान होगा। यहां देखिएगा कह रहा है कि cos a, ठीक है, तो cos a बराबर क्या, cos बाई क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, b/h होता है b/h होता है। तो यानी कि आप देखिएगा यहाँ पे 4/5 दिया है, यानी कि b कितना दिया है 4, h कितना दिया है 5। तो आपको b और h पता है लेकिन p आपको पता नहीं है, तो p बराबर हम लोग क्या मानते हैं, √h² माइनस b² मानते हैं कि नहीं मानते हैं। p निकालने का वैल्यू क्या होता है, h² माइनस b², ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे h का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 50 25 माइनस 4 चौका 16, ये क्या हो जाएगा 16 9 25, यानी कि 25 में से 16 घटाएगा कितना आएगा 9, 9 कितना का वैल्यू होता है 3 का वैल्यू होता है, यानी कि p का वैल्यू कितना निकल गया आपका 3। और tan का वैल्यू क्या है, tan a का वैल्यू, tan का वैल्यू क्या होता है p/b, p का वैल्यू कितना है देखिए तो, ठीक है, p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू कितना है 4, यानी कि 3/4 कितना पे है b पे है, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। सारी बात समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ 3 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का यदि साइन 65 बराबर a और cos 65 बराबर b तो a² प्लस b² का मान क्या होगा, ठीक है। यहां देखिएगा कह रहा है साइन 65 बराबर a और cos 65 बराबर b। तो यहां देखिएगा साइन 65 है ना, 65 मान लीजिए कौन साइन 65 का स्क्वायर प्लस में cos 65 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये टोटल है a के बराबर, ये टोटल है b के बराबर, और आपसे क्या पूछ रहा है a² और b², तो हम इसको a² और प्लस में b² नहीं हो गया कि नहीं हो गया। तो आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि साइन यहाँ पे है ना, तो स्क्वायर यहाँ है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। आप ये नहीं कि डबल साइन 65 कर दीजिएगा, नहीं, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 65 डिग्री और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 65 डिग्री।
तो मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है, इसमें वैल्यू है, ठीक है। यही ना बोले थे एस सी एस टी का मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ऐसा था ना। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 5 पर है, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान है, थीटा का मान क्या होगा ये निकाल लीजिए आप। देखिएगा यहां देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, यानी उधर से स्क्वायर हटेगा इधर आके रूट बन जाएगा ना। और देखिएगा यहाँ पे यही पे दिखा दे रहा है आपको साइन थीटा, आपसे पूछ किसका क्या वैल्यू पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, आपसे ये नहीं कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, नहीं। तो एक काम कीजिएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर आके रूट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 3 रूट से तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो 3√3/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो बताइएगा साइन किसका वैल्यू √3 होता है, तो साइन 60 होता है कि नहीं होता है, आई बात समझ में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है पहले बात समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है, कॉट थीटा के बराबर है, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो यहां देखिएगा मैंने एक चीज समझाया था आपको, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, तो इसको उलट देंगे तो किसका हो जाएगा cos थीटा बटा में साइन थीटा, किसका वैल्यू हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा है कि नहीं है, यानी कि हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। यहां देखिएगा कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा के मान किसके बराबर है, मतलब क्या है, क्या देखिएगा आपको करना क्या है कि थीटा के एक ही वैल्यू रखना है, क्या रखना है एक ही वैल्यू रखना है, जिससे दोनों का मान क्या हो जाए बराबर हो जाए। यहां देखिएगा एक चीज है, यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू और cos 45 का वैल्यू रखिएगा ना, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और cos 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2 होता है, यानी कि कितना आ गया 45, ठीक है। यहाँ देखिएगा कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये तो आपको अच्छा से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, इस चीज को मैंने प्रूव भी किया था, ठीक है। अब देखिएगा cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो cos 90 माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ देखिएगा cos है ना, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है जी यहाँ पे होता है, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, क्या होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। यहाँ देखिएगा कहाँ पे है साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यहाँ देखिएगा है कि नहीं है, साइन ए है, यहाँ पे ए है, अगर cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कहोगे कि सर कैसे हो सकता है ये चीजें, तो मैं इसको बताया हूं, इसके पहले बताया था कि जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो मैं उसको यहाँ देखिएगा यदि यदि 5 cos बराबर 3 तो 3 tan बराबर का मान क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है 3 cos, सॉरी क्या दिया है 5 cos बराबर 3, तो यहाँ पे आप देखिएगा cos थीटा बराबर क्या आ गया 3/5 आ गया ना, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h होता है कि नहीं होता है, b और h पता है आपको, p पता नहीं है, तो h पता नहीं है तो h² माइनस b² होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा 50 25 और 3 त्रिका यहाँ पे 9, ठीक है, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 के बदले क्या निकलेगा 4, तो p का वैल्यू 4 तो निकल गया, लेकिन एक चीज देखिएगा यहाँ पे कि tan, ठीक है, इसका पूछ रहा है tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 tan बराबर ना। अब देखिएगा tan थीटा का मान कितना होता है
tan थीटा का वैल्यू कितना होता है p बाई बी, क्या होता है p बाई बी। अब यहां देखिएगा tan थीटा बराबर p का वैल्यू कितना निकाला हम लोग, इसमें दिया है ना p का वैल्यू कितना है 4, 4 और b का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पर क्रॉस गुना करोगे तो 3 tan थीटा बराबर 4 आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है।